नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर हम हाजिर हैं, जो कि यह चंद्र राशि पर आधारित है। मित्रों, यह महीना किस तरह से प्लान करें ताकि पूरा महीना खास बने, जानने के लिए अंत तक जरूर बने रहें। कर्क राशि वाले जातक, अगस्त का महीना आपके लिए औसत से बढ़िया रहने वाला है। कामकाज के लिहाज से इस महीना मिला जुला रहने वाला है और उतार चढ़ाव के साथ आपके काम बनेंगे। आपकी मेहनत की प्रशंसा भी होगी और व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आपको आगे चलकर किसी कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ जाए। गैर कानूनी रास्ते अपनाकर आपके लिए भारी पड़ सकता है। यदि इससे बचकर काम करें तो भी अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़े उतार चढ़ाव वाला रहेगा। पठन पाठन के लिए इच्छा तो भरपूर होगी, लेकिन एकाग्रता में कमी होगी। पारिवारिक सुख के लिहाज से भी समय कुल मिलाकर अच्छा ही रहने वाला है। बस परिजनों के साथ बात बर्ताव में अपना धैर्य का परिचय देना होगा। प्रेम संबंधों के लिए यह परीक्षा की घड़ी होगी। कड़वाहट आएगी और यदि अपने व्यवहार में मधुरता लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं किए तो बात संबंध विच्छेद तक पहुंच जाएगी। और विवाहित जातकों को भी दाम्पत्य जीवन में तालमेल की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में खटपट से मन खिन्न रहेगा और व्यवहार में मधुरता लाने का प्रयास करें। धनागमन के लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है। एक से अधिक स्रोतों से आय होगी और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा अतिरिक्त सजग होने का समय है। सेहत को लेकर कोई भी लापरवाही न करें। कर्क राशि जातकों के लिए अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो कामकाज और करियर के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना मिश्रित फलदायी देने वाला रहेगा। उतार चढ़ाव के साथ आपके काम पूरे होंगे। मंगल के दूसरे भाव में स्थित होने से नौकरी पेशा लोगों के लिए लाभ की स्थिति बनेगी। कामकाज में उत्साह बना रहेगा। काम समय पर पूरे होंगे और कार्यस्थल पर आपकी सराहना होगी। कोई पुरस्कार आदि भी मिल सकता है। एकादश भाव में राहु की उपस्थिति व्यापार और नौकरी दोनों ही तरह से कार्यों में सक्रिय लोगों के लिए लाभप्रद स्थितियां रहेगी। धन आगमन का अचानक कोई नया स्रोत खुल सकता है। कहीं से अप्रत्याशित रूप से कोई आय हो सकता है। और सप्तम भाव में स्वराशि के शनि स्थित है और उन पर सूर्य तथा बुध की दृष्टि है। यह संयोग व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा है। व्यापार में उचित फैसलों का भरपूर लाभ होगा, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखने की विशेष ज़रूरत होगी कि जो भी काम काज करें उससे कानूनी दायरे में ही रहकर करें। आपके पास ऐसे प्रभाव आ सकती हैं जहां से तुरंत फुरत मोटे लाभ की संभावना बनती है, लेकिन वह कानूनसम्मत नहीं हो सकता है। ऐसे प्रस्तावों से तत्काल हाथ जोड़ लें, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकती हैं। विरोधियों द्वारा आपके व्यवसाय बिगाड़ने की कोई चाल भी हो सकती है। पूरी तरह से सतर्क रहें। कर्क राशि जातकों के लिए अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से अगस्त का महीना उत्तम रहने वाला है। आय या लाभ के भाव एकादश भाव में राहु स्थित है। राहु के प्रभाव से अचानक धन लाभ हो सकता है या आय का कोई स्रोत अचानक खुल सकता है। इससे मन उत्साहित रहेगा और काम धंधे में मन लगेगा। व्यापार कारोबार में लाभ के अवसर दिख रहे हैं और जीवन साथी के सहयोग से किसी कार्य में उत्तम धन लाभ की संभावना बन सकती है। यदि कोई धनागमन का प्रयास शुरू कर रहे हैं तो उसे जीवन साथी के द्वारा कराएं तो बेहतर लाभ हो सकता है। यदि आपका व्यापार सरकारी क्षेत्र में है या सत्ता शासन के सहयोग से आपका व्यापार चलता है तो उसमें लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। शासन सत्ता का पूरा सहयोग मिलेगा और आपके काम बनेंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होने के
अवसर बनने लगेंगे। कर्क राशि जातकों के लिए अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना मिश्रित फलदायक रहेगा। दूसरे भाव में मंगल और शुक्र तथा अष्टम भाव में बृहस्पति की स्थिति है। पंचम भाव में केतु विराजमान है। ये सब स्थितियां स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी खड़ी कर सकती है। अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहें। यदि पहले से कोई परेशानी है तो उसकी दवाओं आदि को लेकर जरा सी भी लापरवाही न करें। अपनी दिनचर्या दुरुस्त रखें। यदि स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो उसे अगस्त के महीने में आप उसको लेकर जरा सी भी लापरवाही का जोखिम नहीं उठा सकते। आपकी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है और आवश्यकता पड़ते ही किसी डॉक्टर से बिना देर किए संपर्क करें और दवा लें। कर्क राशि जातकों के लिए प्रेम व वैवाहिक जीवन को लेकर बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए अगस्त का महीना सुखद अनुभव देने वाला नहीं रहेगा। जिन जातकों के प्रेम संबंध है उन्हें इस माह विशेष रूप से बुद्धि विवेक का परिचय लेने की जरूरत होगी। उनके प्रेम की कठिन परीक्षा हो सकती है। पंचम भाव में केतु विराजमान है, उसमें प्रेम संबंधों में व्यवधान आएगा। आपसी दूरियां बढ़ेगी और आपस में किसी बात को लेकर मतभेद होगा और वह मतभेद मनभेद में परिवर्तित हो सकता है। बात संबंध विच्छेद तक पहुंच सकती है और आपकी परेशानी बढ़ाने का एक और कारण है पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि। एक तो करेले के ऊपर नीम चढ़ा। केतु जहां सामंजस्य में कमी लाएंगे और मतभेद बढ़ाएंगे, वहीं मंगल उस पर आग में घी डाल देंगे, क्योंकि मंगल स्वभाव वाला माना जाता है। यह लड़ाई झगड़े के लिए प्रेरित करती है, इसलिए आपको बहुत अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब तक मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर है तब तक आपको धैर्य से काम रखना होगा और संबंधों में हावी होने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं होती। कभी कभार साथी को ही हावी होने दिया जाए तो क्या बुरा है। आपको समझदारी से अपना संबंध बचाना होगा। जहां प्रेम संबंधों के लिए स्थितियां सुखद नहीं है, वहीं विवाहित जातकों का जीवन में भी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक खटखट की आशंका है और जीवन साथी के साथ आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाने के कारण विचारों में मतभेद संभव है। छोटी छोटी बातों को लेकर भी तनाव और झगड़े की स्थिति बन सकती है और संतान पक्ष को लेकर विवाद हो सकता है। आपसी बातचीत को बंद न होने दें और ठंडे दिमाग से बातचीत करें। घर के बात घर के ही अंदर रहनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा स्थितियाँ नियंत्रण के बाहर हो जाएगी। और जीवन साथी का सम्मान करने सीखें और बेवजह की बातों को अनदेखा करें। कर्क राशि जातकों के लिए अगर पारिवारिक जीवन को लेकर बात करें तो घर परिवार के सुख का भाव माने जाने वाले चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि है। इससे परिवार की सुख में कमी आ सकती है और किसी कार्य की वजह से घर से दूर जाना पड़ सकता है, यात्रा आदि करनी पड़ सकती है। और दूसरे भाव में शुक्र और मंगल विराजमान है। इससे परिवार में किसी शुभ कार्य के आयोजन की तैयारी हो सकती है। किसी पारिवारिक मंगल कार्य में आपकी भागीदारी हो सकती है और रिश्तेदारों के साथ लंबे समय के बाद मेल मिलाप का अवसर बन सकता है। घर परिवार में अतिथियों का आगमन हो सकता है जिससे चहल पहल रहेगी, लेकिन किसी बात को लेकर आपसी बात विवाद भी हो सकता है। इसको लेकर सतर्क रहें। छोटी मोटी बातों की अनदेखी करें। हर बात का बतंगड़ बनाना ठीक नहीं है। धैर्य के साथ व्यवहार करें और मांगलिक अवसर में दखल न पड़ने दें। उत्तरार्ध में भाई बहनों से विशेष लाभ हो सकता है और जीवन के कई क्षेत्रों में उनका सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। आपसी तालमेल बढ़ेगा। कर्क राशि जातकों के लिए अगर उपाय की बात करें तो प्रतिदिन श्री गणेश जी की उपासना करें और उन्हें दुर्वाकुर अर्पित करें। घर में चौड़े पत्ते वाले पौधे लगाएं और घर के मुख्य द्वार पर
पंच पल्लव का तोरण लगाएं, चंद्रमा के बीच मंत्र का जाप करें और दही का दान करें। कर्क राशि वाले जातक, तो ये था आपका उपाय। मित्रों, जानकारियाँ अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय गणेश अवश्य लिख दें। धन्यवाद।